हेलो दोस्तों, आप सबके स्वागत बा हमार चैनल आसान विज्ञान पर। ये चैनल पर आप सबके मिलेला साइंस और पॉलिटी के क्लास। अभी जो हमनी के क्लास हुई वही पॉलिटी की क्लास। इससे पहले हमनी पॉलिटी क्लास में पढ़ले रहे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब हमनी ऐसे कुछ आगे बढ़म, ठीक बा। तो हमनी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पढ़ले रहे कि सुप्रीम कोर्ट के स्थापना भइल, ठीक बा। का गवर्नर के गवर्नर जनरल बनावल गईल, ओकरा साथे 4 गो आदमी लगा देवल गईल। इस सब हमनी पूरा डिटेल में हमनी जानले रहे। और कुछ आगे भी ई जानले रहे कि सुप्रीम कोर्ट और का गवर्नर जनरल ई दोनों में आपस में न बने, ठीक बा। ई हमनी जानले रहे कि एकरा अधिकार खुद पता न रहे कि हमरा क्या करे के बा। एकरा अपन अधिकार पता न रहे कि खुद हमरा का का करे के बा। ओकरा बाद साथ में गवर्नर जनरल और 4 गो सदस्य जा रहे ओकरो बीच में ना बने, ठीक बा। तो हई सुप्रीम कोर्ट के जब मन करे तब एकरा के सुना देवे, और साथ में हई 4 गो जे एकर सदस्य रहे ओकरो के भरपेट सुना देवे। चाहे 5 गो रखे, जब मन करे तब कोर्ट में बुला लेवे, मतलब कि कुछ अपन चलती चलावे। और साथ में इहो अपन चलती चलावे कोशिश करे, लेकिन उतना मतलब कि सक्सेस न हो पावे। न ये अपन काबिलियत दिखा पावे, न ये अपन काबिलियत दिखा पावे, कहे कि दोनों के पास अपन अपन हमर कानून का बाटे, हमरा करे का बाटे, ये बात होते न रहे, ठीक बा। तो अब ये गईल गवर्नर जनरल बाटे, ये गईल कहाँ, ब्रिटेन के सरकार के पास। ब्रिटेन सरकार के पास आई जाके ओकर हाथ गोर पकड़े लागल, कहता कि मालिक, जे आप पगला के आप सब बैठले बानी, ई हमारा के ढेर परेशान कर देले बटे, ई हमार बात उत न मानेला। मतलब कि अपन दुख कहाँ ब्रिटेन के सरकार के पास सुनैलस। तब ब्रिटेन के सरकार एकरा पर हल्का सा माया आ गई, एकरा पर गवर्नर जनरल पर। कहता कि ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है, हम तहार इलाज हम करतनी। तब एगो का कलस कि इहे में एगो संशोधन कर देलस, जेकरा कहल जाला का 1781 का संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। इमें कुछ ज्यादा हमनी के पढ़े के नहीं थे, बस सिर्फ हल्का सा संशोधन कैले रहे का कि गवर्नर जनरल के जो पावर बटे इस सुप्रीम कोर्ट से क्या कैलस, ज्यादा दे देलस। यानी कि गवर्नर जनरल कह दिलस का कि तू क्या कर कौन सी कि राजस्व वाला जितना मामला रही, राजस्व वाला यानी कि पैसा जे तू क्या करल से वसूलल सबसे जितना मामला रही ओमे दिक्कत हुई चाहे का होता, उस सारा मामला के सुनी गवर्नर जनरल सुनी। और सुप्रीम कोर्ट कह दिलस कि तू खाली जे कलकत्ता में जे लोग सब निवास करे थे, ठीक बा, ओकर तू खाली अपन फैसला करिह ओकरा बारे में, ठीक बा। मतलब कि एकरा कह दिलस कि तू राजस्व वाला मामला तू देख लीह, एकरा कह दिलस कौन सी कि जे आम जनता बाटे ओकर मामला तू सुप्रीम कोर्ट देख लीह। एकरा पास अब जेकरा पास पैसा वाला मामला मिल गई, उ ऑटोमेटिक होला कि उ तरीका सुनी पावरफुल हो जाला, ठीक बा। तो ई हो गइल हल्का सा पावरफुल, एकरा कुछ पावर ज्यादा मिल गई। एकरे कहल जाला का संशोधन अधिनियम, ठीक बा। अब इतना तो चीज हो गई, ठीक बा, संशोधन अधिनियम हो गई। अब सरकार सोचता कि अब एकरा के हम ढेर पावर दे देनी बानी, है एकरा के गवर्नर जनरल के पावर हम क्या कहनी है कि ढेर दे देनी। अब फिर ही पगला जाई, फिर ही अपन मन मर्जी करे लगी, तो फिर हमरा आगे दिक्कत हो जाई। सरकार के पूरा मन हो गल बा कि क्या करे बा, कंपनी के बैठा देवे के बा, कंपनी के क्या करे के बा, बर्बाद कर देवे के बा। तो ई तो चीज रहे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में खाली क्या कर रहे, मतलब कि मान ली कि कंपनी एगो भैंस बाटे तो ओकरा नाक में का ओकरा के नथले रहे, ठीक बा। लेकिन अब का करी, तरीका सुनी, अब भैंस के जे कंपनी बाटे ओकरा पर अपन का करी, ओमे ओकरा गर्दन में अब रसरी लगाई। अब रसरी कैसे लगाई हमने जाना तानी, ठीक बा। ई तो चीज हमने जान गेली संशोधन अधिनियम में, बस ज्यादा कुछ पढ़े के नहीं, कितना ही पढ़े के बाटे, ठीक बा। खाली बस एकरा के बेसी पावर दे देलक। अब
अब पावर दे देलस, ठीक बा। तो कंपनी सोचा था कि पगला जाई, अब फिर एकर कुछ उपाय करे के पड़ी। तब आयल 1784 में पिट्स एक्ट, ये ना नाम है, पिट्स इंडिया एक्ट ना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आयल रहे। अब वो समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट्स, विलियम पिट्स रहे, इस चलते एक नाम दे देवले का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। अब कंपनी सोचा था कि हम गवर्नर जनरल के पावर हम बेसी दे देले बानी, ठीक बा, ई पगला दी तो हमरा एक लाइक कुछ न कुछ और दोसर कोनो उपाय लगावे के पड़ी। उससे पहले हमने के एक दूगो शॉर्ट नाम समझे के पड़ी, का सीओडी, सीओडी जेकरा कहल जाला का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ई का रहे, अरे यार और लिख देता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ई का रहे। तो जे सीओडी रहे ना, वो मतलब कि कंपनी जे रहे तो करी लोग मालिक रहे, मालिक रहे, और जे जे कंपनी में अपन इन्वेस्ट कैले बा शेयर होल्डर जगह कहल जाला, उ लोग सीओडी रहे, ठीक बा। ई सब अपन लंदन में बैठल रहे, अपन का गवर्नर भेजे, गवर्नर जनरल भेजे, सब का भारत में हमनी के का भेजे, गवर्नर जनरल इंग्लैंड से क्या करे भेजे, ठीक बा। अब जे रहे कि ई तो हो गई मालिक। अब जे सरकार बाटे क्या करे के बाटे, कंपनी के कुछ कंट्रोल करे के बाटे। तो कंट्रोल करे खातिर एगो नया संस्था बना देलस, जेकर का नाम है बीओसी, बीओसी एकर पूरा नाम हो गई का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी, ठीक बा। कंपनी के कंट्रोल खातिर एकर निर्माण करल गई, ठीक बा, एकर निर्माण करल गई। एमे का रहे, 6 गो सदस्य रहे, एमे कई गो सदस्य रहे, 6 गो सदस्य रहे। ई याद आप सबके क्या करे के बा, रखे के बाटे। एमे 6 गो सदस्य रहे, दू गो जो रहे सीधा जे ब्रिटेन रहे, ओमे से इनमें से जो 2 गो रहे वो सीधे ब्रिटेन के कैबिनेट के मंत्री रहे, और 4 गो अन्य सदस्य रहे, ठीक बा। इतना चीज आप सबके याद करे के बाटे। अब का काम रहे एकर, पहले सीओडी पूरा मालिक के रहे, यानी कि जे भारत बाटे हमनी के एमे ई व्यापार करत भी रहे, और साथ में अपन सत्ता भी चलावत रहे, राजनीतिक मामला भी देखे, सैन्य मामला भी देखे, सारा मामला कौन देखे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखे। अब कंपनी के गर्दन में रस्सी लगावल ई जैता एकर बीओसी के निर्माण करके। सरकार ई कह देलस अब कि भाई तू सीओडी बारा, अब तू का कर, खाली तू अब व्यापार करे खातिर आइल बारा भारत में, ठीक बा, तो तू खाली अब का कर, व्यापार कर। एकरा कह देवल गइल का कि तू खाली अब व्यापार कर, और व्यापारिक मामला अपन देखल कर, व्यापारिक मामला क्या कर, देखल कर। और बीओसी के कह देवल गइल कि बीओसी बनल रहे। अब बीओसी के कह देवल गइल कि भाई तुहर निर्माण भइल बा का, तू अब राजनीतिक मामला तू देख, राजनीतिक मामला के देखी, बीओसी देखी। यानी कि पहले व्यापारिक मामला सीओडी देखे, और राजनीतिक मामला भी सीओडी देखे, यानी कि भारत में व्यापार करे और साथ साथ उनमें राजनीतिक भी राजनीतिक जो मामला रहे ओहू में भाग ले लेवे, सेना अपना हिसाब से चलावे, ठीक बा। लेकिन बीओसी के निर्माण हो गई तो कहल गई का कि अब तू अब राजनीतिक मामला तू ना देखबो, अब राजनीतिक मामला के देखी, बीओसी देखी। यानी कि कंपनी के गर्दन में एगो हई रसरी आ गई, ठीक है। अभी खाली व्यापार करी, थोड़ी अब राजनीतिक मामला देखी, आई समझ में। यानी कि का हुई, बंटवारा हो गई। ई जे रहे केकर हाथ में, ई रहे सरकार के हाथ में, और ई रहे ब्रिटेन सरकार के हाथ में, ब्रिटेन सरकार। और ई के का रहे, और ई रहे कंपनी के हाथ में। शक्ति का हो गई, बटा गई। अब इनमें एक और चीज देखे के मिली कि जैसे कि हम आप सबके बतौले रही 17
1700 कितना 73 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम आपसे ये समझौले रही कि एगो गवर्नर जनरल रहे और साथ में 4 गो सदस्य आई रहे ना परिषद वाला, ठीक बा। एकरा आपस में भी झगड़ा होता रहे, एकरा आपस में भी झगड़ा होता रहे। फिर गई सरकार के पास, कहता कि मालिक सुप्रीम कोर्ट वाला तो ओकरा के ठंडा देनी, अब हई सब हमरा के पगलौले रहता, हमरा इमे चलत नहीं खे, यानी कि सब में भी आपस में झगड़ा होता रहे। तो ई गई उसी कहलस कि मालिक हमनी के हमरा के ई दोनों का करता परेशान करता। तब हाथ गोड़ धोइलस सरकार के, सरकार के फिर माया लग गई तो कहता ठीक बा एक हम उपाय लगा देता नहीं। एक उपाय ई लगाइल कि में जो 4 गो सदस्य रहे ना, इमे 4 गो सदस्य रहे तेकरा के का कइलस 3 गो कह देलस। 4 गो सदस्य एगो गवर्नर जनरल 3 गो सदस्य हो गई। और साथ में गवर्नर जनरल जो रहे ना एकरा दे दिलस का वीटो पावर, वीटो पावर दे दिलस। वीटो पावर, वीटो पावर के मतलब ई भाई जैसे कि मान ली कि कोई फैसला लेवे के बा, ठीक बा, तो हई तीनों गोरा क्या करी अपन एक ही गो वोट डाली, ठीक बा। लेकिन गवर्नर जनरल कल कई वोट डाली, 2 गो वोट डाली। यानी कि मान ली कि जैसे कि कोनो चीज में यानी कहे के बाटे कि आज हमारा युद्ध करे के बाटे, कहीं पड़िया कहीं पड़िया हमके क्या करे के बाटे युद्ध करे के बाटे। तो इनमें से मान ली कि गवर्नर जनरल क्या कैलस कि एगो सदस्य के अपना में एगो सदस्य के मना लेलस कि हाँ चलो युद्ध करना है, ठीक बा। तो गवर्नर जनरल के साथ कई गो हो गई 2 गो हो गई। फिर है करीब 2 गो सदस्य बटे। अब 2 गो सदस्य के मन में आयल कि ना हम अब विरोध करम कि नहीं युद्ध मैं नहीं होने दूंगा। तो 2 गो सदस्य कही कि विरोध भले युद्ध ना हो। तब एक ही वो सबके वोट हो गई, एगो एकड़ 3 गो एकड़ यानी कि 4 गो वोट तो यहाँ पर हो गई। अब गवर्नर जनरल के पास एगो वीटो पावर बटे यानी कि एगो एक्स्ट्रा वोट बटे। तब गवर्नर जनरल के जेन कारी मन करी ओने कारी जाई। अगर मान ली कि गवर्नर जनरल के मन करता कि ना हम युद्ध नहीं करे के चाहत, ये में एक हो गई ई वाला मान्यता हो गई। अगर एकरा मन कैलस कि ना हमरा युद्ध नहीं करे के, इन्हें एगो हो गई एकर मान्यता हो गई। यानी कि अब हर मामला में कौन जीती, गवर्नर जनरल जीती। आई समझ में, इतना कुछ तो हो गई, ठीक बा। अब साथ साथ गवर्नर जनरल के पास तो बहुत पावर मिल गई बा, पिछला बार पावर मिल रहा है अभी भी पावर मिल गई। अब एक इतना पावर मिल गई, कुछ और पावर अगर बढ़ावल गई कि जो मद्रास वाला रहे, मद्रास यानी करी का रहे बॉम्बे यानी करी मद्रास, एक कहल गई इनमें पहले कहल गई रहे कि तू क्या जब मतलब कि आपदा आई कोई तो तू अपन फैसला खुद ले सकेला। लेकिन अब इमे एक पावर बहुत ज्यादा बढ़ा देवल गई, पावर इतना बढ़ा देवल गई कि अब एकर भी पावर और एकर भी पावर सारा पावर एकरा पास आ गई। यानी कि अभी अपना मन से न कोई युद्ध कर सकता न केकरो साथ संधि कर सकता। यानी कि संधि मतलब कि केहू से मिलजुल उतना मतलब जैसे संधि भइल कि अब हम बाड़ी चाहे आप हुए नहीं, तब हमनी के संधि भइल कि आप हमके रोज 500 रुपया दे हम ओकरा बदले में ये चीज करम, ठीक बा। ये वो संधि हो गई कि तू हमके प्रॉफिट दा कुछ हम तोरा के प्रॉफिट दी। तो ये संधि ये सब अपना मन से नहीं के कर सकत, अब एकरा मन से हुई सभी गवर्नर जनरल के मन से हुई। इतना चीज आप सबके समझ में आ गई। और साथ साथ इनमें एगो और बात कहल गई कि जैसे कि हई सीओडी और बीओसी जो रहे ना, सबसे पहले इतना बात आप सबके समझ में आ गई हुई। एक चीज बस इनमें एक चीज और बाटे, इनमें एक चीज और कहल गई कि जो गवर्नर जनरल जो बाटे ना पहले सीओडी भेजे, यानी कि सारा मालिक पहले भारत के सीओडी ही रहे। तो गवर्नर जनरल चाहे गवर्नर ये सब भेजे के काम के कर रहे मालिक के भेजे के काम रहल। लेकिन अब जे बाटे एगो नियम और चेंज हो गई कि अब गवर्नर जनरल, ठीक बा, और गवर्नर ये सब अब के भेजी, अब बीओसी के मन से जाए। यानी कि जे अब भारत में जे मालिक आई, फिलहाल गवर्नर जनरल मालिक है भारत में, सीओडी से तो आराम से जो भाई कंपनी के मालिक बटे, जैसे कि मान ली कि रिलायंस कंपनी, रिलायंस ना जियो, जियो कंपनी के मालिक बड़े कौन, मुकेश अंबानी। अब वो थोड़े काम करे जइहन, वो तो अपन केनहू विदेश उदेश में आराम से सुतल हुई काम करे वाला लोग आराम से अपन काम करता।
तब जे काम करे लोग होई, जे मेन मालिक होई कंपनी में, एगो जे मेन काम करत होई, उके रिलायंस, सॉरी, मुकेश अंबानी साहब भेजत हुई। लेकिन यहाँ पर यह वैसे ही पहले ई भेजत रहे, अब बीओसी भेज, यानी कि अब सरकार के मर्जी से का जाई, भारत के मालिक बनावल जाई। इतना चीज आप सबके समझ में आ गई हुई, ठीक बा। इतना चीज आप सबके समझ में आ गई हुई। अब हमने आगे कुछ पढ़म, ठीक बा। चलिए एकरा के हम मिटाओ तनी। अब हमने कुछ आगे पढ़म। अभी हमने देखनी कि बीओसी बनावल गई, ठीक बा। सीओडी के पावर कुछ कम हो गई, ठीक बा। अब धीरे धीरे कंपनी के समझ में आ गई कि सरकार हमके क्या करता, अब हमरा के डुबावता। कंपनी के ये बात समझ में आ गई। अब कंपनी क्या करता, सरकार के पास गई। सरकार के पास क्या कर गई, एकरा गोर हाथ पकड़े लागल कि मालिक अब बहुत होता, अब रउरा हमरा के पूरा बर्बाद कर दे। हम जियम कैसे, हम रहम कैसे, हमर व्यापार कैसे चली, रउरा हमरा पूरा बर्बाद करे पर लागल है। सरकार कहता कि कैसे हो, तोरा के हम बर्बाद करे कब चाहनी हो, ऐसे तू हमारे बारे में गलत सोचे तरह, इतना गलत हमारे बारे में ना सोचा, मतलब कि आदमी दिखावेला ना, ठीक बा, मकसद तो उहे रहेला, लेकिन आदमी के दिखावेला कि ना ऐसा कोनो बात नहीं है, ये सब तोरा गलत फैमिली भइल बा, इतना गलत हमारा बारे में ना सोचा, हम ऐसा ना है, वैसा ना है, तोरा के हम बर्बाद कैसे कर दे हम। तो कंपनी कहलस कि ना मालिक, रउरा हमारे साथे ऐसे ऐसे करता नहीं। तब क्या गलत करता, सरकार एक कंपनी के एक बार झुंझुना दे दिलस, कंपनी के झुंझुना दी, जेकरा कहा जाए का 1793 के अब चार्टर एक्ट है। अब 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट का यही में एगो कंपनी के अब झुंझुना देवल जाई, कंपनी का हो झुंझुना देवल जाई। तो सरकार कंपनी के ई कही कि ना हमारे बारे में तू इतना गलत सोचे तरह, ऐसा कोनो बात नहीं के। तो ई कही कौन चीज कि ठीक बात, तू हमारे बारे में इतना गलत सोचे तरह, तो हम तोरा से एगो वादा करतानी, तोरा से हम इहे वादा करतानी कि तू भारत पर व्यापार करता रह, तोरा के 20 साल तक ले, 20 साल तक ले अगर तोरा पर कोनो हाथ उठा दी, ठीक बा, चाहे तोरा पर केहू हाथ लगा दी, हाथ लगावे के बाद छोड़, तोरा पर कोनो खरो हो जाए तो ओकर हम हाथ काट दे, हम गोर काट दे हम, यानी कि एकरा के कहल गई कि 20 साल तक ले तोरा कंपटीशन में कोई ना, यानी कि 20 साल तक ले कंपनी के का रही, एकाधिकार रही, एकाधिकार रही। आई बात समझ में, यानी कि भारत में कंपनी बटे, भारत में कंपनी बटे, ठीक बा, तो दोसर कंपनी भारत में न आई, कब तक ले, 20 साल तक ले। 1793 में ये कहल गई कि भारत में तू व्यापार करे तरह, तो तोरा कंपटीशन में दोसर कोनो कंपनी हम न भेजम, ठीक बा, 20 साल तक ले तुहे राज करबो। इतना चीज आए समझ में। तो कंपनी के एगो झुंझुना मिल गई, मालिक तो बड़ी दयालु बारन, हमनी के बारे में इतना सोचलन, लेकिन कंपनी के ये नहीं के पता कि करब का लुटिया डूबे वाला बाटे। चलिए कैसे डूबी हमनी अब आगे पढ़म। चार्टर एक्ट में ई कहल गई 1793 वाला में, साथ में एगो और चीज कहल गई। तो सरकार कहलस कि तोरा के हम 20 साल तक ले, तो तोरा के हम एंजॉय करे लगी हम मौका पूरा दे देनी, तू एगो हमर काम करिए का, कि हो जे बीओसी जे बनल बटे, बीओसी जे बनल बटे, अभी तुरंत हमने पढ़ लिया ना 1784 में बीओसी के बनावल गए रहे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या कल गए रहे, बनावल गई रहे। तो एक जे खर्चा बटे ना, एक खर्चा तू भारत से कमाई तरह पैसा खूब दबा के, एक जे खर्चा बटे तू भारत से कमाइल पैसा में से एकरा के दे दी हो, ये कहल गई। यानी कि बीओसी के जे अथी बटे, सैलरी हो गई चाहे जे भी खर्चा हो गई, कॉपी किताब जो खरीदाता बीओसी के, जे रजिस्टर बनत हुई, ओकर खर्चा कहाँ से आई, भारतीय राजस्व से आई, भारतीय राजस्व से आई। आई बात समझ, यानी कि ये बीओसी के खर्चा अब के दी, भारत से जो कमाई हुई वो में से
बीओसी के खर्चा देवल जाई। ई दूगो बात क्या कहल गई, इमे कहल गई। लेकिन ई तो हो गई 1793 के चार्टर एक्ट, इनमें कुछ ज्यादा नहीं थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ई बटे 1813 के चार्टर एक्ट। एक बाद सब आई चार्टर एक्ट अभी जगह वाला हुई, बाद में हम आगे पढ़म। अभी चार्टर एक्ट चली सब, एक नाम है 1793 के चार्टर एक्ट। इतना कुछ इनमें हो गई। अब हमने पढ़म 20 साल पहले कहल गई कि तू राज करब, ठीक बा। लेकिन अब धीरे धीरे तो 20 साल पूरी, 20 साल पूरे में टाइम न लागेला, धीरे धीरे 20 साल पूरी। 20 साल पूरी तब का गई 1813 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट। 1760 के आसपास में ये एम नहीं थे, ये हम अब मिटाओ नहीं, इतना चीज आप सबको समझ में। 1793 वाला में इसे बटे, ठीक है, हम मिटाओ नहीं, इतना चीज समझ में आप सबके आ गई हुई। अब बाटे की 1760 के बाद से इंग्लैंड में भइल रहे औद्योगिक क्रांति। का भइल रहे औद्योगिक क्रांति के शुरुआत भइल रहे बहुत अच्छा अच्छा लेवल पर, ठीक बा। औद्योगिक क्रांति में ई भइल कि नया नया मशीन के निर्माण होने लागल, नया नया मशीन के निर्माण होने लागल। मशीन के काम का होला कि कोई भी काम जल्दी कर देवल। जैसे कि मान ली कोई मजदूर बाटे, ई तो दूसरा विषय के बात हो गई। कोई मजदूर बाटे, एगो गड्ढा खोने में ओकरा लागता 5 दिन, एगो जेसीबी आइल, ठीक बा, 2 घंटा में ओकरा खोन खान के बराबर कर दी, ठीक बा। तो औद्योगिक क्रांति होत रहे, मशीन बहुत ज्यादा बनल। तो मशीन जब ज्यादा बनी तो सामान भी बहुत ज्यादा बनी। भारत में मात्र एक कंपनी राज करता, 1813 तक ले राज करता के ईस्ट इंडिया कंपनी। और जे इंग्लैंड बटे, मान ली कि हई इंग्लैंड बटे, इनमें जब औद्योगिक क्रांति जब आयल, ठीक बा, औद्योगिक क्रांति आयल, इनमें बहुत सारा कंपनी पैदा ले ली, ठीक बा। जैसे कि मान ली कि और पंचायत हुई, ठीक बा, पंचायत हुई, उनमें औद्योगिक क्रांति हो गई। मान ली कि उनमें लगभग लगभग 100 गो ट्रैक्टर हो गई, 20 गो जेसीपी हो गई, ठीक बा, 200 टेम्पू हो गई। मतलब कि बहुत सारा मशीन बाटे, ठीक बा। तो और कितना काम करी पंचायत, तो लेकिन पंचायत छोट बाटे आप सबके, तो में उतना मशीन रखल बाटे, तो पूरा पंचायत में 5 गो 6 गो मशीन काम करी, पूरा पंचायत के काम हो जाई। और मशीन तो बैठले रही ना, ठीक बा। तो जे और सब कंपनी रहे, अब इंग्लैंड सरकार के क्या करता, खोदता, यानी कि पीछे से ओकरा के प्रेशर देता कि हमरो के जाए दे भारत, हमरो के जाए दे भारत, हमरो के जाए दे भारत। भारत में एगो रही, एगो कंपनी बटे ईस्ट इंडिया कंपनी, पैसा छाप के का हो गई, निहाल हो गई बा, हमरो के जाए दो। लेकिन क्या कहले बटे इंग्लैंड सरकार, एक तो वादा कहले बटे 20 साल तक, लेकिन 20 साल तक तोरा के हाथ लगा तो हम हाथ काट दे। हम मान ली कि जे आपके गांव जे पंचायत के मुखिया हुई, ठीक बा, वो कोनो आदमी से वादा कर दिले हुई कि न बाहर अभी फिलहाल तुहे कमैब, तोरे जेसीबी तोरे ट्रैक्टर चली, ठीक बा। सेम हाल यहाँ रहे। अब 1813 पूरा होता, ठीक बा, 20 साल पूरा हो गई, वादा खत्म हो गई, पूरा हो गई। अब क्या कल कंपनी सबके छोड़ दिलस कहाँ, भारत में लाइसेंस दे दिलस का कि जाओ अब तुम भारत में व्यापार करो। 1813 में क्या कैलस, पूरा जितना भी कंपनी भाव भाव कैले रहे इंग्लैंड सरकार पर, सबके क्या कैलस, छोड़ दिलस कि जाओ तुम अब इंग्लैंड में व्यापार करो। लाइसेंस सबके दे दिलस, ठीक बा। जब लाइसेंस देवेला तो उसे पैसा भी खूब दबा के आवेला। जैसे कि मान ली कि सरकार कोनो के लाइसेंस देवेला जे तू व्यापार करो, तो पैसा भी लेवेला कुछ। सेम हाल इहो रहे, इंग्लैंड के पास भी पैसा आवत रहे कंपनी से। अब सब कंपनी कहाँ चलल बाटे, भारत। जितना भी कंपनी बाटे सब भारत में अब चल गई बाटे। अब बताएं कि कंपटीशन में जब बहुत सारा लोग जब खड़ा होए लगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हो जाए, अब एक फिर फील हो लगी कि तो हम पूरा बर्बादे हो जाए।
हमारे कंपटीशन में इतना लोग खड़ा होए लागल। ठीक बा, जैसे कि मान ली कि अब कोई वैकेंसी आइल बा, ठीक बा, तो फॉर्म ओमे एके गोरा भरता तो ओकरा नौकरी फिक्स बा, वो तो पूरा कमा के पैसा निहाल हो जाई। लेकिन अब एमे मान ली कि एमे नौकरी करे के बटे, एमे वैकेंसी कम बाटे और एमे कंपटीशन अब ज्यादा होए वाला बाटे, तो एकरा पर तो कुछ ना कुछ प्रेशर पड़ी। फिर गइल का इंग्लैंड सरकार के पास, फिर रोहित कहाँ गई, इंग्लैंड सरकार के पास गई। फिर कहता कि मालिक मालिक ई का कह देनी रउआ, फिर हमरा के बर्बाद करे पर लागल बानी। इंग्लैंड सरकार कहता कि तुम 20 साल के तो हम वादा कैले रही, 20 साल तक ले तरह के कोनो छूलस ह, तो कहता कि न रउआ वादा तो सही बटे। तो फिर ही रोए लागल, गोड़ हाथ पकड़े लागल। तो फिर एकरा के एगो झुनझुना धरा देलस। झुनझुना ई धरैलस कि कहलस का, इंग्लैंड सरकार है ईस्ट इंडिया कंपनी के कि ठीक बा पैसा तक जाई था, तभी सब अब चल गई, एकरा के अब हम मना नानू करम। तोरा के हम एगो हम क्या करतनी, एगो हम औरो हम तोरा के का क्या कहल एकरा के, क्या कहल एकरा के, बड़ भूल गए। चलो संतावना दे देलक। चलिए एकरा के ईस्ट इंडिया कंपनी के एगो संतावना दे देलस कि का, कि तू चाय के व्यापार करबो, चाय के व्यापार करबो न, है जितना कंपनी गइल बा एमे तोरा कंपटीशन ना करी, यानी कि आउट सब कंपनी बाटे उ चाय के व्यापार ना करी, बाकी सारा व्यापार करी, चाय के व्यापार ना करी। और एगो और चीन के साथ व्यापार ई सब कंपनी ना करी, ई सब जो कंपनी बाटे उ चीन के साथ व्यापार ना करी और चाय के व्यापार ना करी। चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो रहे अफीम के कारोबार करत रहे, अफीम के व्यापार करत रहे, यानी कि माने कि ओबर अफीम बहुत ज्यादा लोग है चाइना वाला सब यूज करे। अफीम जो बाटे भारत से चीन जाए, चाहे ऐसे ना कोई की सिर्फ जाते हुई होतो हुई, ठीक है बा। तो कहल गई कि चाय और चीन के छोड़ के ये सब और सब जो कंपनी जाता वो व्यापार करी, और चाय और चीन पर तोहर ईस्ट इंडिया कंपनी का रही एकाधिकार रही। यानी कि 1813 में कब हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार खत्म हो गई, यानी कि क्या हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गई। लिख देते हैं यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हो गया, क्या हो गया, खत्म हो गया। केकरा के छोड़ के, सिर्फ चीन के साथ व्यापार और चाय के छोड़कर, और चाय के व्यापार को छोड़कर, इतना आप सबके याद करेंगे हम। एक पूरा कहानी की तरफ से आप सबके समझ नहीं, समझ में आ गई है, इतना चीज आप सबके समझ में आई। तब कंपनी और सब कंपनी कहाँ आवे लगी, भारत आवे लगी। अब साथ में इनमें एक और चीज आई, कौन आई, तो ईसाई मिशनरी आई। ठीक बा, अपन धर्म के प्रचार करे खातिर कहाँ भारत में आई, कौन, ईसाई मिशनरी, यानी कि जे ईसा मसीह के जे धर्म रहे ईसाई धर्म, वो अपन प्रचार करे खातिर कहाँ आई अब भारत में। इतना चीज समझ में आ गई बा, एकरा के आप सब लिख ली कहीं पे चाहे उतार ली, अब मेरे के मिटावत है। अब कहाँ आई भारत में, ईसाई मिशनरी आई, ईसाई मिशनरी आई। अच्छा बताई, तो भारत के जो लोग बटे वो बटे, अरे यार मिशनरी, अच्छा बताई, भारत के जो लोग बटे वो माने कि उनका हिंदी बोलत हुई, भोजपुरी बोलत हुई, चाहे अपन अपन गांव के भाषा बोलत हुई, उतना पढ़ल लिखल भी लोग सब ना रहे। आप सब अगर देखम कि दू पीढ़ी ऊपर अगर आप सब जान, जैसे कि अब हमनी हो गई, अगर हमनी अपन दादा या फिर परदादा के देखल जाओ, तो जैसे चौथा पचवा पढ़ले हुई हैं, परदादा के अगर देखल जाई तो वो कबो स्कूलों ना गेल हुई हैं। और ये बात कब के बा, 1813 के बात बा, ठीक बा। तो जैसे ही ईसाई मिशनरी आई, कही कि देखिए ईसा मसीह जो है, अपन प्रचार करी कि ईसा मसीह हमारे लोगों के भलाई के लिए का सूली पर चढ़ गए, ठीक बा, अंग्रेजी में बोली,
अंग्रेजी में क्या करी बोली। अच्छा बताई, हेलन के लोग सब उतना पढ़ल लिखल नहीं थे, भारत के लोग सब उतना पढ़ल लिखल नहीं थे, एकरा ई बात पते न रही कि भलाई का होला। आ वो अंग्रेजी में बोली, सूली का होला, फांसी का होला, ठीक बा। सॉरी, सूली कहता नहीं, क्रॉस पर नु टंगाए लेवन उतना हमके पूरा अच्छा से नहीं के पता, जो हिसाब से नॉर्मली हम बताओ तनी खाली समझे के बटे, ठीक बा। तो जौन आदमी के भलाई पता न रही, सूली पता न रही, क्रॉस पता न रही, तो यहाँ पर एक प्रचार हो पाई, ईसाई मिशनरी के प्रचार ना हो पाई। तब कहल गई कि तब इंग्लैंड सरकार कहलस कि आप सब क्या करी, भारत में कंपनी के कहल गई कि अब शिक्षा पर ध्यान दो। कथी पर ध्यान दो? शिक्षा पर ध्यान दो। सरकार कहलस का कि शिक्षा पर ध्यान दो। किसको? कंपनी के कहलस शिक्षा पर ध्यान दो। कंपनी कहलस सरकार, तब बात आ गई शिक्षा लगी। और साथ में ई कहल गई कि हर साल 1 लाख रुपया, हर साल रुपये में बात होगा, और हमने बताया हर साल 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च कर जाए। शिक्षा पर क्या हुई? खर्च हुई। इतना चीज आप सबके समझ में आ गई, ठीक बा। ईसाई मिशनरी आयल, शिक्षा पर ध्यान देवे लगी बात कल गई, और शिक्षा पर कब ध्यान हुई? तब हर साल 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च कल गई। तो 1813 के महत्व ई बटे, चार्टर एक्ट बटे, एक महत्व बटे कि भारत में पहला बार कोई शिक्षा के बात कैलस, 1 लाख रुपया शिक्षा पर खर्च करे के बात हुई। और साथ में ई कहल गई, साथ में ई कहल गई कि जो है कंपनी सब बाटे, मतलब बहुत सारा कंपनी हो गई। अब कंपनी आई तो ओकर कुछ जमीन हथियौले हुई, ठीक बा। अब आइल तो मारपीट कैलस, युद्ध कैलस, तो का कहे सब जमीन हथियौलस पहले। तो और कह गई कि कंपनी के जितना भी जमीन बाटे, जितना भी जमीन बाटे, वो सब के हो जाई? सरकार के, सरकार का जमीन हो जाई। कौन सरकार के? ब्रिटेन सरकार के। अब जे बाटे, अब जे भाई कंपनी बाटे, मान ली कंपनी एगो भैंस बाटे, तब का करता? गोड़ तुरे के पूरा प्रयास कर देले बाटे, गोड़ तुरे के प्रयास का गोड़ तुड़िए देले बाटे। अब सारा कंपनी जब आ गई भारत में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुई? पूरा गोड़ टूट चुकल बाटे। अब खत्म भी हो जाए, कुछ दिन में भी खत्म भी हो जाए, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो जाए धीरे धीरे अपन। अब कह दिलस कि भारत के जितना भी, सॉरी, भारत में कंपनी का जितना भी जमीन बटे, वो सब केकर बटे? इंग्लैंड सरकार के। यानी कि अब इंग्लैंड सरकार अब एंट्री धीरे धीरे मार रहा बटे। आगे पढ़म कि पूरा डिटेल से एंट्री कैसे मारेला, ठीक बा। इतना चीज आप सबके याद कर ले बटे। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही रहे देवल जाओ। कल हमने पढ़म 1833 के चार्टर एक्ट, पूरा अच्छा से पढ़म, मजा आयल हुई। तो आप सब हमार चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, और अच्छा अच्छा कमेंट करी। कमेंट ई करी कि आप सबके वीडियो कैसा लागल, हमार पढ़ावे के तरीके कैसा लागल। आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद।